मार्के हक में भारतीय रफाल गिराने के फ्रांसीसी बहरिया के कमांडर ने भी तस्दीक कर दी। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की महारत का एतराफ़ किया। कहा, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया भारत के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर अंदाज से तैयार थी। जंग द न्यूज़ में शाया होने वाली हामिद मीर की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी कमांडर ने कहा कि रफाल गिराए जाने की वजह चीनी J-10C लड़ाका तैयारों की तकनीकी बरतरी के बजाय पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की बेहतर सलाहियत थी। 6 और 7 मई की रात 140 तैयारे एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। सूरत हाल बहुत पेचीदा थी, लेकिन पाकिस्तानी फ़ज़ाइया भारत के मुकाबले में बेहतर तैयार थी। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा हादसे के बाद अमाराती एविएशन हुकाम और अस्करी माहिरीन ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। दुबई एयर शो की फ्लाइंग कंट्रोल कमेटी भी तहकीकात का हिस्सा है। फ्लाइंग रूल्स की खिलाफ वर्जी और भारतीय तैयारे की बुलंदी से मुतालिक तफ्तीश जारी। फ़ज़ाई करतब की 300 फीट बुलंदी लाजमी थी। क्या भारतीय तैयारा 300 फुट कम से कम ऊंचाई से नीचे आया था? भारतीय जंगी तैयारे में मुमकिन तकनीकी खराबी पर भी तहकीकात का आगाज़। एयर शो में दुबई भारतीय तैयारे का क्रैश फ़ज़ाई मुजाहरे के लिए मुख्तस डिस्प्ले बॉक्स में हुआ। दुबई एयर शो का डिस्प्ले बॉक्स शायकीन से कम 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होता है। एयर शो के आखिरी रोज़ भारतीय तेजस तैयारा गिरकर तबाह और पायलट हलाक हुआ था। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाब कल होगा। हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डीजी खान, सरगोदा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में इंतखाबी सामान की तरसील जारी। सिक्योरिटी के लिए 20,000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार तैनात। 2,792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास जबकि 1,032 हसास करार। सिविल आर्म फोर्सेज और पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर भी जारी। PP 116 फैसलाबाद में इंतखाबी उम्मीदवार राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर को नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने वजाहत के लिए सूबाई वजीर को आज ही तलब कर लिया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन में वजीर आला KP सोहेल आफरीदी के खिलाफ केस की समाअत 25 नवंबर और वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के खिलाफ केस की समाअत 24 नवंबर को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रेलवेज़ के प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवेज़ के उमूर पर इजलास में कहा कि रेलवे मनसूबों पर कानूनी और मुआशी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएँ। वज़ीर आज़म ने रेलवेज़ की बहाली और अपग्रेडेशन पर वज़ीर रेलवेज़ और उनकी टीम को सराहा। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि 4 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जा चुका है। जल्दी मज़ीद 11 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जाएगा। आउटसोर्सिंग के बायस 8.5 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू मुतवक्के है। 2 कार्गो एक्सप्रेस ट्रेनों की आउटसोर्सिंग भी हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि उन्हें वालिद के साथ खड़े होने पर जेल में डाल दिया गया। आज मकाफात अमल है, सियासी अखलाकियात का मयार मुकर्रर करना चाहिए। इल्ज़ाम लगाया तो साबित भी करें। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस की बयानी से देंगे। नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 5 साल में पंजाब करप्शन फ्री होगा। कोई कह दे कि उन्होंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफ़ा दे सकती हैं। क्रशिंग सीजन में ताख़ीर पर 10 शुगर मिलों को नोटिस जारी। केन कमिश्नर पंजाब ने 15 नवंबर तक क्रशिंग शुरू न करने पर नोटिस जारी किए। 26 नवंबर को शुगर मिल्स इंतजामिया को केन कमिश्नर ऑफिस तलब कर लिया गया। केन कमिश्नर के ज़राए का कहना है कि जवाब से मुतमिन न हुए तो 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना हो सकता है। कराची और कोयटा समेत बड़े शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी मुकम्मल। कोयटा में 1 किलो चीनी 214 रुपये की हो गई। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और पेशावर में 1 किलो चीनी 200 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आए पाबंदी खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। सोने की आलमी तजारत का मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया। कीमती धातुओं और जेवरात की तजारत से मुतालिक कुछ तरामीम SRO में शामिल। हुकूमत ने 6 मई 2025 को स्मगलिंग की शिकायत पर सोने और दीगर कीमती धातुओं की तजारत पर 60 रोज़ के लिए पाबंदी आयद की थी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का जिला बन्नू में मुश्तरक ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज से निशाना बनाया। बन्नू रीजन में सिक्योरिटी फोर्सेज के फितना खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ भी मुख्तलिफ ऑपरेशन। 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद।
सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक ऑपरेशंस में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस महफूज रहे। ऑपरेशन के दौरान अहले इलाका का भरपूर ताउन हासिल रहा। IGP जुल्फ़िकार हमीद ने कहा है कि KP की मिट्टी को फितना खबारिश से पाक करेंगे। वफाकी आईनी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच पीर को समाअत करेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस बाकिर नजफी, जस्टिस KK आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। कराची में सिंध हाई कोर्ट के बाहर 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का कन्वेंशन। सिंध हाई कोर्ट के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडोज और एंटी राइट फोर्स के अहलकार तैनात। वकला ने सिंध हाई कोर्ट के गेट पर तैनात पुलिस अहलकारों को बाहर निकाल दिया। और T20 ट्राई नेशन सीरीज के तीसरे मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका रावलपिंडी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान टीम ने मैच की तैयारियों के लिए कल भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दी थी। वेनेजुएला हुकूमत का कहना है कि ऑपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना को अमन का नोबेल इनाम वसूल करने के लिए नॉर्वे जाने पर मफरूर समझा जाएगा। वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल ने दावा किया है कि मारिया कोरिना गिरफ्तारी से बचने के लिए मफरूर हैं। इन पर साजिश करने, नफरत भड़काने और दहशतगर्दी के इल्जामात हैं। वेनेजुएला में जमहूरियत के लिए पुरअमन कोशिशों पर मारिया कोरिना के लिए अक्टूबर में अमन का आलमी नोबेल इनाम का ऐलान किया गया था। इटली के शहर बलोना में यूरो लीग में इसराइली टीम की शिरकत के खिलाफ मुजाहरा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ और फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। मुजाहिरीन का इसराइली बास्केटबॉल टीम की इवेंट में शिरकत रोकने का मुतालबा। चीन के शहर शेंजन में जारी 15वें नेशनल गेम्स की अख्तितामी तकरीब में फनकारों की समंदर किनारे शानदार परफॉर्मेंस। 9 नवंबर से शुरू होने वाले नेशनल गेम्स में मुतादिद रिकॉर्ड्स भी बनाए गए। जंग और जियो की शराकत से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी आलमी सकाफती मेले के 23वें रोज़ आज टॉक सेशन, वॉइस ऑफ चेंज, वर्कशॉप, फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर प्ले पेश किए जाएंगे। म्यूजिकल नाइट में गुलकार सज्जाद अली परफॉर्म करेंगे। गुज़श्ता रोज़ लबनानी फिल्म्स और थिएटर प्ले खुदकुशी से पहले पेश किया गया। पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी मुसव्विरों ने मिलकर म्यूरल आर्ट के रंग भी बिखेरे। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता लेजेंडरी बेंजो मौसीकार उस्ताद नूर बख्श ने सुरीली धुनें बिखेर कर समा बांध दिया। रंगारंग पहनावे, जिद्दत के साथ रिवायत का इम्तजाज। टैक्सिला में सजे फैशन शो में इलाकाई सकाफत की झलक। पख्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोची और रिवायती कश्मीरी मलबूसात ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। और गुलकार हैदर अली हैदर की मौसीकी की दुनिया में फिर से एंट्री। गुलकार अली जफर के हमरा मासी का मशहूर गाना जालिम नजरों से को नए अंदाज में मौसीकी के शायकीन के लिए पेश कर दिया।